हेलो प्रिय दोस्तों, आपका स्वागत है इंडिया जी के क्लासेज हार्दिक के अंतर्गत। आप यूट्यूब चैनल में जाकर के इंडिया जी के क्लासेज हार्दिक टाइप करें और बेल आइकन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय दोस्तों, मैं आपको नीति निर्देश तत्व करा रहा था और नीति निर्देश तत्वों के अंतर्गत मैंने पहली क्लास कंप्लीट करा दी। उस क्लास के अंतर्गत मैंने अनुच्छेद 39A तक करा दिया था। उसकी कुछ शेष बात रह गई थी। मैंने उस क्लास के अंतर्गत ये नहीं बताया था आपको कि अनुच्छेद 39A किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। प्रिय दोस्तों, आज हम अनुच्छेद 39A से प्रारंभ करते हैं और अनुच्छेद 51 तक कंप्लीट करेंगे। तो प्रिय दोस्तों, अनुच्छेद 39A के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि जिन व्यक्तियों की आय 1 लाख रुपए से कम है, जिन व्यक्तियों की आय 1 लाख रुपए से कम होती है, उनको गवर्नमेंट की तरफ से सरकारी विधिक सहायता दी जानी चाहिए। इस बात का प्रावधान अनुच्छेद 39A के अंतर्गत किया गया और ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में इस बात को जोड़ा, इस प्रावधान की व्यवस्था की। तो प्रिय दोस्तों, यहीं से अपनी क्लास प्रारंभ करते हैं और पढ़ते हैं मजेदार तरीके से नीति निर्देश तत्वों को और खत्म करेंगे अनुच्छेद 51 पर। इन्हीं सारी बातों पर चर्चा करेंगे कि अनुच्छेद 40 में किस बात का प्रावधान है, 41 में क्या बात का प्रावधान है, 51 तक किन किन बातों का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद अनुच्छेद 39A, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 39A इस बात का प्रावधान है कि इसमें जिन व्यक्तियों की, जिन नागरिकों की आय, जिन नागरिकों की आय 1 लाख रुपए से कम है, जिन नागरिकों की आय 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए सालाना से कम है, 1 लाख रुपए सालाना से कम है, उनको उनको सरकार के द्वारा, उनको सरकार द्वारा विधिक सहायता दी जानी चाहिए, उनको सरकार द्वारा विधिक सहायता दी जानी चाहिए, विधिक सहायता दी जानी चाहिए। ये प्रावधान अनुच्छेद 39A के अंतर्गत किया गया। प्रिय दोस्तों, इस अनुच्छेद के अंतर्गत बताया कि जिन नागरिकों की आय 1 लाख रुपए की सालाना से कम है, उनको विधिक सहायता दी जानी चाहिए और इस बात की प्रावधान की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1976 में जोड़ा, 1976 में जोड़ा। आपका ये अनुच्छेद कंप्लीट हो गया, अनुच्छेद 39A। अनुच्छेद 40 क्या कहता है? अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। अनुच्छेद 40, इस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का प्रावधान किया गया। ग्राम पंचायतों का प्रावधान की व्यवस्था है, प्रावधान की व्यवस्था का प्रावधान के और प्रावधान की व्यवस्था की वो इस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का प्रावधान की व्यवस्था की गई और क्या हुआ? ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 के तहत होता है। प्रिय दोस्तों, आपको यह बात ध्यान रखनी है। अनुच्छेद
इस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्गत अब आपके समझ में आ गया होगा अनुच्छेद 40 तक। अनुच्छेद 41 क्या कहता है? अनुच्छेद 41 कहता है निःशक्त जनों के विकास के लिए, निःशक्त जनों के विकास के लिए, निःशक्त जनों के विकास के लिए नीति बनाना, निःशक्त जनों के विकास के लिए नीति बनाना, निःशक्त जनों के विकास के लिए नीति बनाना, और जिसमें सभी को रोजगार देने का प्रावधान, जिसमें सभी को रोजगार देने का व्यवस्था की गई, जिसमें सभी को रोजगार देने का व्यवस्था की गई। ये बात अनुच्छेद 41 में दे रखी है, यानी कि महानरेगा का जो प्रावधान है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना वाली व्यवस्था अनुच्छेद 41 में की। अनुच्छेद 42 में किसका प्रावधान है? अनुच्छेद 42 के अंतर्गत प्रावधान है प्रिय दोस्तों, महिलाओं को प्रसव काल के दौरान महिलाओं को 180 दिन का सवैतनिक अवकाश देने की व्यवस्था की गई है। अवकाश देने की व्यवस्था की गई है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अनुच्छेद 42 के अंतर्गत, अनुच्छेद 43 के अंतर्गत किस बात का प्रावधान है? अनुच्छेद 43 के अंतर्गत दे रखा है कि भाई अनुच्छेद 43 क्या कहता है? अनुच्छेद 43 कहता है कुटीर एवं लघु उद्योग एवं सहकारिता उद्योगों को बढ़ाने की व्यवस्था करना, व्यवस्था करना। यानी कि अनुच्छेद 43 में इस बात का जिक्र है कि भाई कुटीर एवं जो लघु उद्योग हैं एवं सहकारिता जो उद्योग हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, उनके लिए फलने फूलने की व्यवस्था की जाए। ये अब बात अनुच्छेद 43 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 44 क्या कहता है? अनुच्छेद 44 के अंतर्गत समान सिविल संहिता एवं नागरिक आचार संहिता की व्यवस्था की गई है। नागरिक आचार संहिता की व्यवस्था अनुच्छेद 44 में की गई है। इस बात का जिक्र अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता का मतलब है सभी नागरिकों के लिए समान, सबके लिए समान कानून होगा। यानी तलाक, गोद लेने की व्यवस्था और भी कई ऐसे मुद्दे हैं
जो सभी धर्म जाति सभी लोगों पर समान कानून लागू होगा। अनुच्छेद 45 क्या कहता है? अनुच्छेद 45 कहता है कि 6 वर्ष से कम आयु वर्ग के 6 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए 6 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्राथमिक बाल्य व्यवस्था एवं शिक्षा का प्रावधान की व्यवस्था इस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है। मतलब 6 वर्ष से जो कम आयु वर्ग के बच्चे हैं उनको प्राथमिक स्तर पर उनकी देखरेख करनी चाहिए, प्राथमिक बाल व्यवस्था की देखरेख करनी चाहिए और उनकी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, देखरेख। इस बात का जिक्र किस में दे रखा है? अनुच्छेद 45 के अंतर्गत दे रखा है। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग का अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए एवं आर्थिक विकास का प्रोत्साहन की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 46 के अंतर्गत की गई है कि भाई अनुच्छेद 46 के अंतर्गत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग के लिए शिक्षा एवं आर्थिक विकास का प्रोत्साहन की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 47 कहता है पोषण के स्तर को सुधारने के लिए मादक एवं शराब पदार्थों पर रोक लगनी चाहिए। मादक एवं शराब पदार्थों पर रोक लगनी चाहिए। इस बात का जिक्र अनुच्छेद किस में दे रखा है? 47 में दे रखा है कि पोषण के स्तर को सुधारने के लिए व्यक्ति स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, किसी तरह की बीमारी ना हो, तो मादक पदार्थ जो नशीले पदार्थ होते हैं उन पदार्थों के पीने पर व्यक्ति के ऊपर क्या लगाई जानी चाहिए? रोक लगाई जानी चाहिए। इस बात का जिक्र अनुच्छेद 47 में दे रखा है। अनुच्छेद 48 इस बात का जिक्र करता है कि भाई कृषि एवं पशुपालन कृषि एवं वन्य जीवों के विकास के लिए उच्च एवं नवीन तकनीकों का प्रोत्साहन करना। इसमें किस बात का जिक्र है? कृषि एवं पशुपालन के लिए उच्च एवं नवीन तकनीकी का उच्च एवं नई तकनीकी का प्रयोग करके नवीन तकनीकी का प्रयोग करना करके इस क्षेत्र में क्या करना? बढ़ावा देना।
बढ़ावा देना। भाई कृषि के क्षेत्र में और पशुपालन के क्षेत्र में नई नई हाई टेक्नोलॉजी लाई जाए और नई तकनीकी ला करके उनके क्षेत्र में विकास किया जाए, इस बात का जिक्र अनुच्छेद 48 में दे रखा है। अनुच्छेद 49 क्या, वो अनुच्छेद इसी के साथ एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 48A, ये उपखंड है और इस बात में जिक्र है कि वन्य जीव एवं वनों से संबंधित बातों का वन्य जीव एवं वनों से संबंधित बातों का प्रावधान, यानी कि कौन सी बातों का प्रावधान, यानी कि इन क्षेत्रों में विकास होना चाहिए। प्रावधान की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की है? अनुच्छेद 48 में है। ये इसमें निर्देश है कि ऐसी बातों का वर्णन है, इनके क्षेत्रों में बढ़ावा दिया जाए। विशेष बातों का प्रावधान, विशेष बातों का प्रावधान से आपको मतलब समझना पड़ेगा प्रिय दोस्तों, क्योंकि इसके अंतर्गत ये व्यवस्था की गई वन्य जीवों को कैसे बढ़ाएं और वनों का कैसे विकास करें, इस बात की व्यवस्था अनुच्छेद 48 में दे रखी है। उसमें निर्देशित कर रखी है ये बात कि इन क्षेत्रों का विकास कैसे किया जाए। और ये बात 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कब जोड़ी गई? 1976 में। संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? 1976 में जोड़ी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 के अंतर्गत इस बात की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 49 क्या कहता है? 48 तक तो हो गया। अनुच्छेद 49 के अंतर्गत किस बात का जिक्र है? अनुच्छेद 50 के अंतर्गत किस बात का जिक्र है? तो प्रिय दोस्तों, अनुच्छेद 49 के अंतर्गत दे रखा है कि भाई ऐतिहासिक स्मारकों व वस्तुओं, ऐतिहासिक स्मारकों, धरोहरों एवं स्थलों का संरक्षण की व्यवस्था इस अनुच्छेद के अंतर्गत दे रखी है। अनुच्छेद 49 के अंतर्गत ऐतिहासिक स्मारकों, धरोहर, स्थलों का संरक्षण, इन बातों का जिक्र अनुच्छेद 49 में है। इनकी हमें बचाव करना चाहिए, इनकी हमें सेफ्टी करनी चाहिए। जैसे महल होते हैं और बहुत सारी जो पुरानी वस्तुएं हैं, पुराने जीवन से संबंधित, जैसे राजा महाराजाओं से संबंधित ऐसी चीजों को जो हमारे विश्व की धरोहर समझी जाती है, जैसे ताजमहल है और बहुत सारी और भी चीजें हैं जो पहले बन चुकी हैं, जिन्हें हमें याद रखना चाहिए। तो ऐसी चीजों को हमें बचाव करना चाहिए और उनका संरक्षण करना चाहिए। अनुच्छेद 50 क्या कहता है? अनुच्छेद 50 के अंतर्गत जिक्र है कि भाई न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया गया। न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया गया। कार्यपालिका से पृथक किया गया। इस बात का व्यवस्था न्यायपालिका को कार्यपालिका से जो अलग किया वो अनुच्छेद 50 के अंतर्गत किया। और अनुच्छेद 51 क्या कह रहा है? ये सरकार के अंग है प्रिय दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, ये तीन अंग सरकार के अंग होते हैं। तो इनमें न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया अनुच्छेद 50 के अंतर्गत। अनुच्छेद 51 क्या कह रहा है? भारत की विदेश नीति एवं उससे संबंधित बातों का जिक्र है। उससे संबंधित नीतियों का प्रावधान, उससे संबंधित नीतियों की
नीतियों की व्यवस्था, यानी कि भारत की विदेश नीति कैसी होगी और उससे संबंधित बातें उससे संबंधित कौन सी नीति होंगी, नीति की व्यवस्था। यानी कि इस बात का जिक्र कौन से अनुच्छेद में दे रखा है, अनुच्छेद 51 में दे रखा है। तो प्रिय दोस्तों, आपकी ये सारी बातें समझ में आई होंगी और ये मैंने आपको नीति निरूपित तत्व कंप्लीट कराने का प्रयास किया। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है नीति निरूपित तत्व से, वो आपकी इस क्लास को पढ़ने के बाद 100% कंप्लीट हो जाएंगे। इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा नहीं। वो मैंने पूरा स्तर कंप्लीट कराने का प्रयास किया है इस क्लास के अंतर्गत। तो प्रिय दोस्तों, आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास के अंतर्गत। जय हिंद।